अमानतुल्लाह खान साहब, आप तो नेशनल पैमाने के लीडर बनना चाहते थे, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। इतनी मकबूलियत आपको कभी नहीं मिली होगी जितनी मकबूलियत आपको इस चुनाव में मिल रही है, मगर वो आपकी वजह से नहीं, बल्कि जिन्हें आप दिन रात गालियां बक रहे हो, हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत, हिंदुस्तान के उस अजीम लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, उनके तुफैल में आपको मकबूलियत मिल रही। और उनके तुफैल में पूरी दुनिया ने देख लिया कि 10 साल से जो शख्स विधायक है और रूलिंग पार्टी का विधायक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से गंदगी का अंबार है, पानी वहां पर पीने का है नहीं, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। आपका 10 सालों का ये पूरा डेवलपमेंट ये पूरे देश ने और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी हार को खुद तस्लीम करके ओखला के पूरे लोगों को यूनाइट करने का काम किया। आपका हम तमाम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना, जहां अमानतुल्लाह खान साहब ये कबूल कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। देखिए आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधायक सभा में वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगी। हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह। चलिए साहब, अब आपने अपनी हार को तस्लीम कर लिया तो बौखलाइए तो नहीं, कम से कम बौखलाहट अच्छी बात नहीं है। इस बार नहीं, अगले बार फिर ट्राई करिएगा, मगर आपने जो हार माना है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कम से कम ओखला की आवाम को स्टेट फॉरवर्ड वोट देने का मौका मिल गया। मगर जो आपने आगे की लाइन बोला, इस हैदराबादी को इस हालात में छोड़ेंगे कि वो पूरे देश में कहीं भी जाने के लायक नहीं रहेगा, तो सुनिए अमानतुल्लाह खान साहब, आपके जो आका हैं अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जिसके आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी छोटा रिचार्ज हैं, वो लोग भी हैदराबाद को गए थे, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में गए थे और कुछ नहीं हो पाया। आप बड़ी बड़ी बातें अमित शाह जी ने वहां की, योगी आदित्यनाथ जी ने की, मगर वहां पर मजलिस की एक सीट को नहीं हरा पाए। तो इसलिए ख्वाब आप छोड़ दीजिए। आप जो टिड्डी पिड्डी अमजदुल्ला खान को लेकर के टहल रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला है, उससे आप घबराइए नहीं। मैंने आपको बताया ना कि आपके अब्बा लोग कि जाकर के वहां प्रचार करके आए और कुछ नहीं उखड़ पाया वहां पर। इसलिए बराए मेहरबानी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस बार कोई बात नहीं, 5 साल असेंबली के बाहर रहिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करिएगा साहब। मगर आपने जो हार वक्त से पहले मान लिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जिंदगी में कभी आसमान के ऊपर थूकने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि जो शख्स आसमान के ऊपर थूकता है, मालूम है ना आप तमाम लोगों की क्या होता है। बहरहाल, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको एक बड़ा लीडर बनने का शौक था, मगर वो आपको लगता था कि मैं नेशनल पैमाने का लीडर हूं, मगर जिस तरीके से AIMIM से टकराने के बाद पूरे देश की नेशनल मीडिया ने आपको जिस तरीके से कवरेज दिया, यकीनन आज पूरे देश में आप मशहूर हो चुके हैं अमानतुल्लाह भाई। आप पूरे देश में, अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल कर लिया साहब, और देश ने आपके नाकारेपन को भी देखा कि जो 10 साल से रूलिंग पार्टी का विधायक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कूड़े का अंबार है, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़क नाली नाम की चीज नहीं, जहां आप 4 व्हीलर ले जाना दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। बताइए किस नाम पर आप वोट मांग रहे थे साहब? बीजेपी को हराने के नाम पर? अरे बीजेपी को मजलिस हराएगी साहब। और वैसे भी पूरे इतिहास में भारतीय जनता पार्टी कभी कामयाब नहीं हुई। अगर हिम्मत आपके अंदर होती अमानतुल्लाह साहब, तो आप अपने काम पर वोट मांगते, बीजेपी के नाम पर वोट नहीं मांगिए। पूरे देश को मालूम है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को जिताने के लिए कौन पार्टी जाकर के लड़ती है चुनाव। हरियाणा में कौन गया लड़ने के लिए? देश के अलग अलग हिस्सों में जहां आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं था, वहां कौन गया लड़ने के लिए? आम आदमी पार्टी गई ना, वोट को काटा ना। हमारे उत्तर प्रदेश की हुआ है साहब, आपका क्या वजूद बका रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल, मैं आखिर में अमानतुल्लाह साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं आपसे बस यही छोटा भाई बनकर के कहना चाहता हूं कि फ्रस्ट्रेट मत होइए, इंशाअल्लाह मौका फिर मिलेगा। शुक्रिया।